गुरुदेव, इससे पहले आपने महामंत्र बताया कैसे माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाए। घर की सुख शांति के लिए आपने बताया कि कम से कम 108 बार इसका जप हो, लेकिन अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो कितने जप की जाए? बहुत सारी अनगिनत कथाएं भी हैं। आप देखते हैं कि जब परमात्मा को किसी ने पाना हो, उसकी शक्तियों को पाना हो, या आप एक रावण को ही लगा लीजिए, उसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि उसने इतने साल तक, बल्कि इतने युगों तक ये तपस्या करी और तब जाकर के उसको भोलेनाथ जी के दर्शन हुए। जब ब्रह्मबाण सिद्ध करना था, समझे, राम भगवान को, तब देखो उन्होंने कितना तप किया। यानी कि किसी भी देवी देवता को ले लीजिए, जिस भी देवी देवता ने, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किसी ने भी अगर कोई भी शक्ति अर्जित करनी चाहिए तो उसको बहुत तप करना पड़ा। और वो तप क्या है? वो तप यही मंत्र है जो आज भी आप लोगों के पास है, लेकिन सिर्फ 108 बार बोल देने से ये आपको पूर्ण फल नहीं मिल सकता। आप अपनी गृहस्थी में रहिए, रोजमर्रा के काम करिए, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे और मंत्र के उच्चारण का एक ही स्थान होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आज मंदिर में कर रहे हैं, कल बेडरूम में कर रहे हैं, परसों छत के ऊपर कर रहे हैं। इस तरह से नहीं चलेगा। अगर मंत्र जाप करना है तो आपको कम से कम, ये कलयुग है और कलयुग में परमात्मा ने कहा है कि मुझे बुला के देखो, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। आप सिद्धि के लिए मंत्र जाप करके देखो, मैं बहुत जल्दी दूंगा। ये परमात्मा का वचन है हमारे लिए। तो इसलिए बेटा, इसका जब 1 साल के लिए बना लीजिए किसी भी मंत्र। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए। जन्म तिथि 12/12/1961, शाम का 5:30 बजे लगभग, पानीपत, हरियाणा। सवाल क्या है आपका? मतलब कि मेरी जिंदगी, मतलब कि कुछ है नहीं है, सब दुखी दुख है, कर्ज में डूबा हुआ हूँ, कहाँ धंधा है। सबसे बड़ी बात एक ही है जो तुमने कहा, बिल्कुल सत्य कहा। जन्म कुंडली के अंदर होते हैं त्रिक भवन, यानी कि बुरे घर। और ये बोलते किसको है? 6ठे, 8वें और 12वें घर को त्रिक भवन बोला जाता है। तो बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर 6ठे घर में 4 ग्रह और 8वें घर में 2 ग्रह, जो तुम्हें अपनी जन्म कुंडली में 7वें घर में 4 ग्रह नजर आते होंगे और 9वें घर के अंदर 4 ग्रह नजर आते होंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तुम्हारी कुंडली में सही मायने में 4 ग्रह 6ठे घर में है और 2 ग्रह अष्टम भाव में। एक तो ये। दूसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर है चंद्र ग्रहण, और जिस जातक की भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण हो जाए उसका बुध खराब हो जाता है। और उसके लिए तुम्हें उपाय करना है, सबसे पहले 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू जो बिना दाग के हों, उनके ऊपर कोई भी निशान नहीं होना चाहिए और हरे भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ पीले हों। तो 43 दिन 4 पीले नींबू बेटा ये मंदिर के अंदर रख के। और दूसरा उपाय है, 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के उसको जल प्रवाह कर दो और अपने हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के जरूर नहाओ। ये काम 1 साल तक कंटिन्यू चालू रखना नहाने का। अब आ गया बुध। यहां पर बुध को अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो अपना एक नियम बना लो कि हर रोज, चाहे वो 2-4 रुपए की आने वाली गेंदे के फूलों की माला ही हो, हर रोज एक गेंदे के फूल की माला तुम जिस भगवान को मानते हो, जिस देवी देवता को मानते हो, उसे जरूर दो। और साल में 4 बार, यानी कि हर 3 महीने के गैप पे, एक ढोलकी जो बजाने वाली होती है, कीर्तन करने के काम आती है, साल में 4 बार एक ढोलकी मंदिर के अंदर जरूर दान देते रहो। मात्र इतना काम करके देख लो बेटा, परमात्मा की दया से सारे बुरेपन दूर होंगे, कामयाबी आएगी, पैसे के सुख आएंगे और जिंदगी के अंदर तुम भी अपनी इज्जत को एक बड़ी और अच्छी जगह पे खड़े करने के काबिल बन जाओगे। इन उपायों को जरूर करना बेटा, और ये उपाय करो और सदा सुखी बसो।